पुराने जमाने की बात है, लेकिन जमाना कुछ अजीब था। न पूरा आधुनिक, न पूरी तरह पुराना। मोबाइल फोन भी थे, पर उड़ते गलीचे भी दिखते थे। गांव और शहर के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा, बंसीपुर। यहीं एक मामूली दर्जी रहता था, जिसका नाम था गुलाबचंद। गुलाबचंद का सिलाई का काम अच्छा था, पर आमदनी बहुत कम। दिन रात मशीन चलाता, फिर भी महीने के अंत में उधारी का हिसाब बढ़ता ही जाता। पहला मोड़, रहस्यमयी ग्राहक। एक दिन दोपहर के वक्त जब गुलाबचंद दुकान में अकेला बैठा था, तभी एक अजीब सा आदमी अंदर आया। लंबा कोट, काला चश्मा और एक चमड़े का थैला। एक कपड़ा सिलवाना है, वह बोला। कौन सा कपड़ा? गुलाबचंद ने पूछा। उसने अपने थैले से एक चमकता हुआ नीला कपड़ा निकाला। हाथ में लेते ही गुलाबचंद को ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे AC चालू हो। यह कपड़ा बहुत कीमती है, आदमी बोला। इसे जरा भी काटना छांटना गलत मत करना। एक लंबा कुर्ता बनाना है, आरामदायक और ठंडा। गुलाबचंद ने सहमति में सिर हिलाया। और हां, किसी को इसके बारे में मत बताना। आदमी की आंखों में चमक थी। उसने एक मुट्ठी सोने के सिक्के दिए और चला गया। असली जादू की शुरुआत। गुलाबचंद ने जैसे ही उस कपड़े को मशीन में लगाया, मशीन खुद ही चलने लगी। बिना कुछ किए कपड़ा सीधा सीधा सिला जाने लगा। वह हैरान रह गया। काम खत्म होने पर उसने कुर्ता देखा, हल्का, ठंडा और चमकदार। आदमी अगली सुबह आया और कुर्ता लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, थोड़ा कपड़ा बचा होगा, उसे संभाल कर रखना। गुलाबचंद ने बचा हुआ कपड़ा दुकान में एक बक्से में रख दिया। जिज्ञासा और लालच। कुछ दिन तक गुलाबचंद ने कपड़े को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर गर्मी बढ़ती गई, पंखा भी फेल हो गया। एक दिन उसने बचा हुआ कपड़ा निकालकर एक रुमाल बना लिया और अपने गले में बांध लिया। जैसे ही रुमाल गले से लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पसीना सूख गया, गर्मी गायब। अब उसे समझ आ गया, यह जादुई AC कपड़ा है। धंधे की चालाकी। गुलाबचंद ने सोचा, अगर मैं इस कपड़े से और कपड़े बना लूं तो अमीर बन सकता हूं। उसने रात को रुमाल के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे आम कपड़ों में सिलना शुरू कर दिया। जो भी ग्राहक कपड़ा पहनता, हैरान रह जाता। गर्मी में भी ठंडक? पूछते। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ लगने लगी। लोग कहते, गुलाबचंद का कपड़ा पहनो, जैसे हिमालय में बैठो। कस्बे में खलबली। गुलाबचंद की दुकान मशहूर हो गई। शहर से लोग आने लगे। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने लगे। कोई कहता, जादू है इसमें। कोई कहता, नई टेक्नोलॉजी। पर गुलाबचंद सच किसी को नहीं बताता। उधर वह रहस्यमयी आदमी फिर नहीं आया। दूसरा मोड़, कपड़े की खत्म होती शक्ति। एक दिन एक अमीर आदमी ने गुलाबचंद से 20 कुर्ते सिलवाए, लेकिन उनमें से कुछ कुर्तों में ठंडक नहीं थी। कुछ ग्राहकों ने शिकायत की। गुलाबचंद घबरा गया। उसने समझा, शायद जादुई कपड़ा खत्म हो गया है। अब वह सोच में पड़ गया। मैंने अपना लालच दिखाया, उस आदमी ने मना किया था। अब क्या होगा? रहस्यमयी वापसी। एक रात जब गुलाबचंद दुकान बंद करने ही वाला था, वही रहस्यमयी आदमी फिर आया। मैंने कहा था, किसी को मत बताना, कपड़े का दुरुपयोग मत करना। वह गुस्से में था। गुलाबचंद ने माफी मांगी। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कपड़ा मैंने तुम्हें दिया था, वह परी लोक से आया था।